अपना लोग का आज टॉपिक है बीजेटी सर्किट मॉड्यूल 2, जो कि इट विल बी वन शॉट कंप्लीटेड विद इन 30 मिनट्स। प्रयास करेंगे हम लोग आधे घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। टॉपिक दे जाए बीजेटी सर्किट, हेडलाइन बीजेटी सर्किट। बीजेटी फास्ट लिखा जाए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी का मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, डायग्रामेटिकली समझेंगे हम लोग एक बीजेटी को। ये जो लिखा हुआ बाइपोलर, बाइपोलर का मतलब हो गया कंडक्शन। थ्रू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। कंडक्शन जो होगा वो या तो इलेक्ट्रॉन से होगा या फिर होल से होगा। इसका साफ मतलब क्या है? इट इज बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब हुआ कि इट इलेक्ट्रॉन्स एंड होल विल बी कनेक्टेड थ्रू आउट द सिस्टम ऑफ बीजेटी। क्लियर इतनी बात? बाइपोलर। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंसेस। लिखा जाए ट्रांजिस्टर का मतलब, ट्रांजिस्टर ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। वर्ड एक एक वर्ड होना चाहिए क्लियर कि व्हाट डू यू मीन बाय बीजेटी। बीजेटी इज योर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर का मतलब हो गया कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर्स। क्लियर? दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ योर बीजेटी। हम लोग डायग्रामेटिकली देखेंगे राइट नाउ। वी विल वॉच राइट नाउ व्हाट डज इट मीन थ्रू डायग्राम। ठीक है, तो हियर इज द डायग्राम ऑफ योर बीजेटी। कहने का मतलब क्या हुआ? ये आपका ये जो प्लेट दिख रहा है, दिस इज योर कलेक्टर। लिखा जाए बराबर, दिस इज योर कलेक्टर एंड दिस इज योर एमीटर। कलेक्टर, दिस इज योर एमीटर, दिस इज योर कलेक्टर एंड दिस इज योर बेस। बीच का जो होगा बेस। क्लियर था बात? और ये जो है यहाँ पे दिस इज योर जंक्शन। ये रहा जंक्शन, ये रहा जंक्शन। ये आपका जंक्शन फर्स्ट है, जंक्शन फर्स्ट। दिस इज योर जंक्शन सेकेंड। एमीटर, बीच का जो एरिया होगा बेस एंड इधर का जो लास्ट का जो सरफेस होगा दिस इज योर कलेक्टर, यानी कि ईबीसी, एमीटर बेस कलेक्टर। ये लिखा है। फर्स्ट सरफेस विल बी योर एमीटर। बीच का जो सरफेस होगा दिस वन, दिस इज योर बेस एंड इस साइड जो सरफेस होगा दिस इज योर कलेक्टर। एमीटर बेस कलेक्टर। एक बीजेटी डायग्राम में यू हैव थ्री कंपोनेंट, एमीटर बेस कलेक्टर। याद कैसे रखना? ईबीसी, ईबीसी, एमीटर बेस एंड कलेक्टर, एमीटर बेस एंड कलेक्टर। लिख देते हैं, ठीक है? इस साइड हम लोग ओके ओके। दिस इज योर कलेक्टर। मिट गया, एक मिनट। थोड़ा सा हम लोग स्पीड में रहेंगे ड्यू टू टाइम, टाइम कंस्ट्रेंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? एमीटर। डायग्राम सिंपल है, तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। जो राइट साइड होगा सरफेस दैट विल बी योर कलेक्टर। बीच का जो पार्ट होगा वो बेस कहलाएगा एंड द स्टार्टिंग पार्ट विल बी एमीटर। एकदम क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय बीजेटी? भाई सर ही बनाना। बीजेटी इज अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। What do you mean by bipolar? Conduction through electron and holes। दो चीज होती है इसलिए बाइपोलर कहला रहा है। और ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंसेस। क्लियर इतनी बात? और उसके बाद डायग्राम में हम लोग क्या बनाएंगे? ये डायग्राम तीन सरफेस बांटेंगे। डायग्राम अच्छा नहीं बना है आई नो, बट काम चल जाएगा। एमीटर, बीच वाला बेस, इधर क्या हो गया? कलेक्टर। नाम से क्लियर है? एमीटर एमिट करेगा क्या भाई साहब? इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। लिखा जाए एमीटर। इट एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। हम लोग पूरे डीप में जाके बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे ताकि उतना जितना हम लोग मिड सेम में अच्छे से कवर हो जाए और हम लोग लिख पाए ऊपर से नहीं, मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। बट यस, एमीटर, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर कलेक्टर। पहले हम लेते हैं कलेक्टर।
एमिट करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ये जब एमिट करेगा तो कलेक्ट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, एमिटर कहने का मतलब ये एमिट करेगा, इस प्रोसेस से बेस होकर गुजरेगा, तो कलेक्ट कहां पे होगा, इट विल बी कलेक्टेड एट द कलेक्टर, लिखा जाए इट कलेक्ट्स किसको, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जंक्शन जो है यहाँ पे कितना जंक्शन है, दो जंक्शन है, कैसे, दिस इज फर्स्ट जंक्शन, दिस इज योर सेकंड जंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट जंक्शन किसके बीच हुआ, फर्स्ट जंक्शन हुआ एमिटर एंड बेस, एमिटर एंड बेस, एंड सेकंड जंक्शन इज बेस एंड कलेक्टर, दो जंक्शन, क्लियर ना बात। हाँ लिख लिया जाए, इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन राइट, इसको मिटा दें हम लोग, डायग्राम है तो इसको मिटाते हैं, क्लियर ना बात। अगर मान लिया जाए, जैसे हम लोग मानते हैं, अगर ठीक है, इसको हमने P बोला, इसको N बोला, ये क्या हो जाएगा P। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बीजेटी सर्किट, लेकिन फिलहाल यू हैव टू अंडरस्टैंड अगर इसको P बोलेंगे तो ये NP हो गया, या फिर NPN, दो तरह के होते हैं बीजेटी ट्रांजिस्टर, ओके, वो आगे हम लोग बात करेंगे, क्लियर ना बात। फर्स्ट अगर हम इसको बोलते हैं क्या PNP, तो फर्स्ट जो जंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, PN जंक्शन, फर्स्ट PN जंक्शन, यहाँ क्या बनेगा, सेकंड PN जंक्शन, इतना बात क्लियर, आया समझ में। इतना याद रखना है कि ये मेरा जंक्शन फर्स्ट है सेकंड है, पहला जंक्शन बनेगा मेरा एमिटर और बेस के बीच में, ये रहा ना बेस, ये बीच का एरिया किसके बीच में आया, एमिटर एंड बेस, ये एरिया किसके बीच में आएगा, बेस एंड कलेक्टर, ये भी लिख लिया जाए, देयर आर टू जंक्शन, ये सब मेंशन करना है, देयर आर टू जंक्शन, ठीक है, टू जंक्शन कौन सा जंक्शन, पीएन जंक्शन, तो लिख लिया जाए पीएन जंक्शन ब्रैकेट में। फर्स्ट जंक्शन इज बिटवीन किसी बीच में, एमिटर एंड बेस, एमिटर एंड बेस, एंड अनदर जंक्शन हाँ ठीक है, इज बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, आई थिंक इट्स क्लियर, सो सिंपल। आपका पहला जंक्शन हो जाएगा एमीटर और बेस के बीच में, और सेकंड जंक्शन आपका हो जाएगा बेस एंड कलेक्टर के बीच में, लेकिन जंक्शन कौन सा जंक्शन होगा, पीएन जंक्शन होगा, दैट इज द मेन पॉइंट। आगे बात करें हम लोग, तो ठीक है, एक वर्ड याद रखना, कैसे रखेंगे हम लोग, ईबीसी, 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 मिटा हम लोग, इस डायग्राम मिटा दें, ओके। जैसे कि हम लोग होता है कास्ट ओबीसी ईबीसी जनरल ईबीसी, तो कैसे याद रखा जाए, ईबीसी करके, आपको याद रहेगा ना, भूलने की बात ही नहीं। E stands for emitter, B stands for base, and C stands for collector, क्लियर ना बात। थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें ऐसे बीजेटी का, तो यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड कि कुछ ऐसा डायग्राम बनता है, ऐसा कुछ डायग्राम सर्किट देखने को मिला हुआ लाइफ में कभी, जिसमें दिस वन विल बी E, दिस वन विल बी B, दिस वन विल बी C, क्लियर। हाँ ये डायग्राम है, मतलब एक रफ डायग्राम हमने बनाया एक बीजेटी का, कैसा दिखेगा अगर मान लीजिए एक बीजेटी है, तो फर्स्ट जो वायर आएगा वो E कहलाएगा, सेकंड जो आपका वायर है दैट इज योर B, एंड द थर्ड वायर इज योर C, EBC, एमीटर बेस एंड कलेक्टर, एक बीजेटी में तीन चीजें, तीन कंपोनेंट्स। आगे बात करूं मैं, लेट्स टॉक फॉर द डायग्राम। यही सब डायग्राम देखते हुए ना मेरा बीजेटी जो है दो भाग बटेगा, लिखा जाए ऑन दिस बेसिस, on this basis there are two types of BJT, there are two types of BJT, first one is your NPN transistor, second क्या हो जाएगा, PNP, लिख लीजिए। याद होना चाहिए, NPN कहने मतलब क्या, इधर है लास्ट एंड, और इसमें सेकंड में फर्स्ट फीड एंड थर्ड फीड, NPN, PNP, सारे टर्म्स शुड बी रिमेंबर्ड राइट नाउ।
मतलब जो डायग्राम था उस डायग्राम को देखते हुए बीजेटी इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज योर एनपीएन, ठीक है, एंड सेकंड वन इज योर पीएनपी. अच्छा एन कहने से मतलब क्या होता है? एन से लगता है ना इलेक्ट्रॉन वगैरह कुछ लग रहा हो, एन नेगेटिव चार्जेस वगैरह, तो क्या होते हैं नेगेटिव. एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ नेगेटिव. उसका नेचर कैसा होता है? नेगेटिव होता है. तो नॉर्मल सी बात है, इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर में वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे याद रखना है. क्यों? अरे दो बार है ना, ज्यादा नंबर ऑफ नेगेटिव हो गया तो मैक्सिमम चार्ज कैरियर विल बी योर इलेक्ट्रॉन्स. पीएनपी, पी फॉर पॉजिटिव, और होल्स को हम लोग एज अ पॉजिटिव ट्रीट करते हैं. सो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का क्या होगा? होल्स होगा. मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि इट इज बाइपोलर. इट ओनली मींस दैट there are two types of charges which is conducted throughout the process. First one is your electrons and second one is your holes. And जब हम लोग ट्रांजिस्टर क्लासिफाइड हुआ है तो फर्स्ट वन इज योर एनपीएन, सेकंड इज योर पीएनपी. दो बार आ रहा है तो नेगेटिव ज्यादा हो गया भाई साहब. तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर विल बी योर इलेक्ट्रॉन्स. पीएनपी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर विल बी योर होल्स. ये भी लिख लिया जाए इसमें. इधर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, हमको पता है कि व्हाट इज बीजेटी. राइट डायग्राम, ड्रॉ डायग्राम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी वगैरह. हां तो एनपीएन ऐसे लिखा जाए. इन एनपीएन ट्रांजिस्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज क्या? इलेक्ट्रॉन्स. और इसे बताया in PNP transistor majority charge carrier is holes. नाम से क्लियर, इट इज अ ट्रिक. NPN double N maximum negative and that is your electrons, maximum positive that is your holes. तो हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट वन इज योर एनपीएन, सेकंड इज योर पीएनपी. चलिए इतना बात. फर्स्ट एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज योर इलेक्ट्रॉन्स एंड पीएनपी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज योर होल्स. क्वेश्चन ये है कि व्हिच ट्रांजिस्टर इज मोस्ट फेवरेबल. कौन सा होना चाहिए जिसमें कंडक्शन मैक्सिमम मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स करे कि मैक्सिमम मात्रा में कंडक्शन होल्स करे? कौन सा फेवरेबल होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स वाला होना चाहिए ना. होल्स का कंडक्शन हम लोग पूरे फिजिक्स में केमिस्ट्री में बहुत कम मात्रा में डिस्कस करते हैं, क्योंकि होल्स को हम लोग एज्यूम करते हैं एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर. मेरा एजम्पशन है, बट इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है ही ना. तो यही लिखा जाए कि इसमें ये जो होता मेरा होता है एनपीएन इज मोस्ट फेवरेबल ट्रांजिस्टर. रीजन क्या है? ड्यू टू मैक्सिमम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, आगे बात करें हम लोग. जो हमारा मॉड्यूल में टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक यही था बीजेटी सर्किट्स. उसका पूरे फंक्शन हमने क्लियर कर दिया. और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मॉड्यूल में वो है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बीजेटी सर्किट. वो टॉपिक दिया जाएगा. हम लोग जितना भी टॉपिक बात करेंगे वो हमारा जो मॉड्यूल लिखा होगा ना, सेम टू सेम मॉड्यूल में जो टॉपिक लिखा होगा एक एक टॉपिक वही डिस्कस करेंगे. उसके अलावा एक एक्स्ट्रा टॉपिक विल नॉट डिस्कस. Our next topic is IV characteristics of BJT. ठीक है, सुना जाए मेरा बात. इसको लिखने के बाद एक बार में हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर. मेरा बात सुना जाएगा. बात करें तो इस बीजेटी का जो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स दो बात पर डिपेंड करेगा, इनपुट और आउटपुट. इट्स ऑपरेशन, बीजेटी का जो ऑपरेशन होगा इट विल बी डिफाइंड बाय टू थिंग्स. फर्स्ट वन इज योर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड वन इज योर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. अच्छा मेरा बात बताया जाए, इनपुट क्या होना चाहिए? लो मेरा बात बताया, इनपुट क्या होना चाहिए? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे कि डायग्राम हम लोग बीजेटी बनाए थे, इस साइड क्या था? एमिटर बेस. उस साइड क्या था? कलेक्टर. अब लग रहा है जो कलेक्ट कर रहा हो तो आउटपुट क्या काम हो गया? जो एमिट कर रहा है वो क्या हुआ? इनपुट. ऐसा
रफ हम लोग सोचते हैं हाँ। कि जो काम बाद में हो रहा है, दिस इज योर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो काम स्टार्टिंग में हो रहा है, दिस इज योर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नॉर्मल सी बात है, इन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हु विल बी एंगेज्ड, योर एमीटर एंड बेस विल बी एंगेज्ड, एंड इन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हु विल बी एंगेज्ड, बेस एंड कलेक्टर। वही सोचना, फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इसमें लिखा रहा हूं यही बात कि द ऑपरेशन ऑफ अ बीजेटी the operation of a BJT is characterized by its input characteristics, इसमें कौन कौन आएंगे? इसमें आएंगे बेस एमीटर जंक्शन, कौन आएंगे? बेस एमीटर जंक्शन, ठीक है, एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें कौन कौन आएगा? इसमें मेरा आ जाएगा कलेक्टर एमीटर जंक्शन, एमीटर इसलिए आएगा क्योंकि बेस मेरा एक पाथ है, ठीक है, बेस मेरा क्या है? पाथ है, जिससे कि कंडक्शन मेरा हो पाएगा। इंगेजमेंट जो होगा, फर्स्ट इंगेजमेंट किसका होगा? बेस और एमीटर का इनपुट में, और आउटपुट में क्या हो जाएगा? कलेक्टर एंड एमीटर। आया बात समझ में? बेस जो होगा क्या होगा? मेरा एक पाथ होगा, इसके थ्रू हम लोग कंडक्शन करवाएंगे। ये मेरा आएगा किसमें? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में। याद रखना है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन आएगा? इनपुट में बेस एमीटर, आउटपुट में एमीटर एंड कलेक्टर, आउटपुट में एमीटर एंड कलेक्टर। अगर ठीक है आपने बेस बोला, नो डाउट, बट बेस इज अ पाथ, एक्चुअली जो पार्ट ले रहा है दैट इज योर कलेक्टर एंड एमीटर। बेस इज अ path through which the conduction of electron will be conducted. Input characteristics. लिखा जाए, shows the relationship between base current is your IB and base emitter voltage, base emitter voltage VBE. B stands for base, E stands for emitter, and V stands for voltage. The VBE stands for base emitter voltage with constant collector emitter voltage. With constant collector मीटर वोल्टेज, इसको हम लोग बोलेंगे VCE। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या बात कर रहे हैं? ये हमें बताएगा क्या? रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में? बेस करंट दैट इज योर IB एंड बेस एमीटर वोल्टेज। याद रखना, बिल्कुल दिमाग में रखना है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हमें मिलेगा, रिलेशनशिप मिलेगा, वो मिलेगा बेस करंट और बेस एमीटर वोल्टेज VB। तो दोनों का जो ग्राफ बनता है उसमें हमें कांस्टेंट मिलता क्या है? उसमें हमें कांस्टेंट मिलता है कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, ठीक है। तो व्हेन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ बनाया जाएगा बिटवीन बेस करंट एंड बेस एमीटर वोल्टेज, इट विल गिव अस कांस्टेंट कलेक्टर एमीटर वोल्टेज VC। ऐसे रखना है। IB और VBE के बीच का ग्राफ से हमें क्या मिलेगा? कांस्टेंट एमीटर वोल्टेज, सॉरी कांस्टेंट कलेक्टर एमीटर वोल्टेज VC। क्लियर? आगे बात करें, ठीक। अब लिखा जाए जो आउटपुट मेरा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें क्या होगा? इसमें रिलेशनशिप बताया किसके बीच में? कलेक्टर करंट IC, क्योंकि आउटपुट बात करें ना, आउटपुट में कलेक्टर करंट तो आएंगे IC और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज VC। इसमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा डिफरेंट बेस करंट। बस इतना याद रखना। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में रिलेशनशिप में मिलता है IC के और VC के बीच में, ठीक है। और जब दोनों का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हमें डिफरेंट क्या मिलता है? बेस करंट IB। याद रखना, डिट्टो, यू हैव टू मेक इट रिमेंबर,
दैट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन IC एंड VCE. व्हाट इज VCE? कलेक्टर एमिटर वोल्टेज. एंड when we draw the graph between IC and VCE, we get different base current. खत्म. IB characteristics खत्म हो गया. नेक्स्ट टॉपिक दिया जाए. अगला टॉपिक लिखा जाए. A BJT operates in 3 रीजन. एक बीजेटी जो है 3 रीजन में ऑपरेट करेगा. फर्स्ट वन इज योर एक्टिव रीजन. लिखा जाए. एक्टिव रीजन होता है, कट ऑफ रीजन होता है, सैचुरेशन रीजन होता है. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम कट ऑफ रीजन. बीजेटी ऑपरेट करेगा 3 रीजन में, कट ऑफ, एक्टिव एंड सैचुरेशन. ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम कट ऑफ रीजन. कट ऑफ रीजन में VBE की वैल्यू लेस देन 0.7 वोल्ट होती है. समझ लेते हैं. जहां बेस करंट की वैल्यू 0 एंड कलेक्टर करंट की वैल्यू भी 0 होती है. IC इज ऑल्सो 0. इसको बोलते हैं हम लोग ऑफ स्टेट. क्या बोलते हैं? ऑफ स्टेट. याद रखना है, एक बीजेटी हमेशा 3 रीजन में ऑपरेट करेगा. फर्स्ट वन इज योर कट ऑफ, एक्टिव एंड सैचुरेशन रीजन. ओके, आई एम डीलिंग विथ कट ऑफ रीजन. कट ऑफ रीजन में VBE की वैल्यू लेस देन 0.7 वोल्ट. VBE क्या होगा मेरा? बेस एमिटर वोल्टेज. तो बेस एमिटर वोल्टेज होता क्या है? वो जो डायग्राम बनाए थे वहां पे बेस था, एमिटर था, बीच का जो जंक्शन बना था उसका अपना तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना. जैसे PN जंक्शन हम लोग पढ़ते हैं तो बीच का जो सैचुरेशन रीजन जो आता है, बीच का डिप्लीशन रीजन एक्चुअली हम लोग बोलते हैं, वहां तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है ना, कुछ उसका अपना पोटेंशियल होता है. उसी प्रकार जब मेरा बेस और एमिटर होगा तो दोनों के जंक्शन के बीच का जो पोटेंशियल होगा उसको क्या बनेगा हम लोग? VB. इसकी वैल्यू अगर 0.7 वोल्ट से लेस है और IB की वैल्यू 0 है और IC की वैल्यू 0 है तो दैट विल बी इन आवर कट ऑफ रीजन. क्लियर ना बात? और इस चीज को हम लोग बोलते हैं ऑफ स्टेट. खत्म. सेकंड पॉइंट लिखा जाए. एक्टिव रीजन. एक्टिव रीजन में क्या होगा? VB की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी. कितना सिंपल है भाई. इसमें क्या था? लेस देन 0.7 वोल्ट. IB 0, IC 0 ऑफ स्टेट. कट ऑफ रीजन कहलाया. एक्टिव रीजन में VB की वैल्यू 0.7 वोल्ट से ज्यादा होगी और VCE ज्यादा होगी VBE से, और IC की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी बीटा IB. और इसको हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन. क्लियर? रटना है तो रटना है, मतलब समझ के रटना है कि ठीक है अगर VB की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट आया और VCE की वैल्यू ज़्यादा है किससे? VB से, दैट विल बी एक्टिव रीजन. जहाँ IC जो होगा वो बीटा टाइम्स ज़्यादा होगा IB से, मतलब IC विल बी बीटा IB. तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? IC अपॉन IB. बस. क्लियर? और ये जो होगा इट विल बी यूज्ड फॉर योर एम्पलीफिकेशन. बीटा इज योर रेशियो ऑफ IC एंड IB. कलेक्टर करंट एंड बेस करंट का जो रेशियो होगा वही कहलाएगा बीटा. क्लियर? आगे बात करें. थर्ड लिखा जाए सैचुरेशन रीजन. VCE की जो वैल्यू होती है, VCE इज वेरी स्मॉल. VCE क्या होगा? सैचुरेशन रीजन हमेशा VCE की वैल्यू क्या होगी? बहुत छोटा होगा. VCE क्या है? कलेक्टर एमिटर वोल्टेज. ठीक है. और इसमें क्या होगा? BJT मेरा होगा फुल्ली ऑन. इसको हम लोग यूज करते हैं स्विचिंग के लिए. ठीक है. आवर BJT लिखा जाए.
आवर बीजेटी इज ऑन यूज्ड फॉर स्विचिंग। एक टॉपिक है ना, मतलब अपना लोग का मॉड्यूल में स्विच ऑन करके टॉपिक दिया हुआ है बीजेटी का। ये टॉपिक है ना, बीजेटी इज अ स्विच, उसमें टॉपिक लिखा होगा मॉड्यूल में, बीजेटी इज अ स्विच। यही मतलब है कि जब मेरा बीजेटी लाई करेगा सैचुरेशन रीजन में, कहने का मतलब बीसी मेरा स्मॉल होगा, तो उस कंडीशन में बीजेटी मेरा क्या होगा, ऑन, और इसको हम लोग स्विचिंग की तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आया व्हेन बीजेटी कैन बी यूज्ड एज अ स्विच, जब VC is very small and BJT is on, then it can be used as a switch. Clear? मिटा दे जाए। BJT is on, ये था, you have to correct it. BJT on. अगला टॉपिक दिया जाए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग के टॉपिक है ना कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। 3 टॉपिक हमारे मॉड्यूल में, तो खत्म हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक दिया जाए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को डायग्राम समझेंगे। फिलहाल मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद हम लोग विल एक्सप्लेन करेंगे। अरे देखो, तो डायग्राम बन के तैयार है। अपने पास क्या है, अपने पास डायग्राम है कुछ इस प्रकार है, देखा जाए अच्छे से देखा जाए। दिस इज योर सी, एक एक पॉइंट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस इज योर सी, दिस इज योर बी, दिस इज योर ई। तो पता है सी बी ई का मतलब या ईबीसी, एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो यहाँ ये रहा आपका क्या, कलेक्टर, ये क्या रहा आपका बेस, ये क्या रहा आपका एमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जो हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं ट्रांजिस्टर का, वो है मेरा एन पी एन। दिस इज योर एन, दिस इज योर पी, दिस इज योर एन। क्लियर ना बात? ये रहा पॉइंट आपका आरसी, दिस इज योर वीसीसी, एंड ये ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड है कौन, ये एमीटर साइड ग्राउंडेड है। दिस इज योर आरबी। क्लियर ना बात? तो इतना ही ध्यान रखना है इस डायग्राम में, डायग्राम को रटना है और ये ध्यान देना है कि एमीटर मेरा किससे कनेक्ट है, एक बैटरी से। एमीटर मेरा कनेक्ट है बैटरी से और कलेक्टर मेरा कनेक्ट है बैटरी से। बच कौन गया, बीच वाला बेस। बात खत्म। हेयर एमीटर इज कनेक्टेड टू बैटरी एंड कलेक्टर इज कनेक्टेड टू बैटरी। बीच का कौन हुआ, बेस। इसीलिए इसका नाम है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन क्या हुआ, बेस कॉमन हुआ ना, तो नॉर्मल सी बात। जो जो दो कनेक्ट है, जो कनेक्ट नहीं है, वो बीच का हुआ था बेस। इस पूरे डायग्राम को हम लोग बोलेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। लिखा जैसे इसमें लिखना क्या भाई साहब कि आवर क्या, आवर एमीटर कलेक्टर, हेयर ऐसे लिखा जाए, हेयर कलेक्टर इज कनेक्टेड टू किससे बोला जा रहा है, बैटरी एंड कौन, ये रहा बैटरी ना। एमीटर कनेक्ट है बैटरी से, कलेक्टर कनेक्ट है बैटरी से, बच के बेस। तो कलेक्टर कनेक्ट हो गया बैटरी से, एमीटर कनेक्ट हो गया, एंड एमीटर इज कनेक्टेड टू क्या, बैटरी। भाई साहब कॉमन क्या होगा, कॉमन बीच वाला बेस। हेयर बेस इज इन कॉमन, हेयर बेस इज इन कॉमन। तो बोलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सो इट इज कॉल्ड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। एक टॉपिक फिर से खत्म हमारे मॉड्यूल का, वो था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। डायग्राम रटना है और हमें ध्यान रखना है कलेक्टर विल बी कनेक्टेड टू बैटरी एंड एमीटर विल बी कनेक्टेड टू बैटरी। बच गया बीच का बेस जो कि होगा कॉमन, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एम्पलीफायर्स। क्लियर? Our next topic is common base, ये तो हो ही गया। Our next topic is common emitter configuration। लिखा जाए common emitter configuration। डायग्राम बना दें, फिर डायग्राम बना दें। बेस को मिटाना तो भाई डायग्राम बनाओ। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम इस प्रकार है। फिलहाल हम डायग्राम बनाते हैं, तब तक आप लोग देखते रहिए। तो ये रहा आपका डायग्राम किस चीज का,
कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का। देखा जाए कैसे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। पहली बात मेरा बात बताया जाए तो ये क्या रहा आपका C, ये क्या रहा आपका B, ये क्या रहा आपका E। अच्छा इसमें जो है ग्राउंडेड क्या है, इसमें ग्राउंडेड का एमिटर है ना, कुछ बात खत्म, लिखा जा रहा है। अगर एमिटर ग्राउंडेड है तो कहने का मतलब वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, दैट सिंपल। अगर उसमें आप बेस बोले थे, बेस ने वहां पे एमिटर ही बोले थे कि आप ग्राउंडेड है, बैटरी से कनेक्ट था वो। उसमें डबल बैटरी था ना ये चीज। हाँ। तो इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, इसमें आपको बस सही सोचना जो है। एमिटर बेस था 30 से ग्राउंड से कनेक्ट होगा वही हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इस डायग्राम में हमें क्या है, ग्राउंडेड कौन सा हो रखा है, एमिटर एमिटर ग्राउंडेड हो रखा है। लिखा जाए हियर एमिटर इज here emitter is grounded, so it is common emitter configuration। क्लियर ना बात, खत्म। अब हम लोग बात करेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये सब हमारे मॉड्यूल के टॉपिक्स हैं। ओके, डायग्राम सिंपल डायग्राम, एक ही डायग्राम रटना है। एक बार एमिटर करना है ग्राउंडेड, एक बार करना है कलेक्टर ग्राउंडेड, दोनों हो जाए, दोनों कॉन्फ़िगरेशन चेंज। आगे बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक दिया जाए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसको बिठा करके लिख देते हैं क्या, कलेक्टर। इसको लोग बिठा देते हैं इस साइड, यहाँ लिख दीजिए आप कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कलेक्टर। और कुछ चेंज नहीं करना है भाई साहब, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। चेंज करेंगे हम लोग, बेस तो ऐसे रहेगा, ई गया ऊपर, सी आएगा नीचे। इसको आप लिख दें ऊपर, सी को हटा के लिख दें आप ई, तो हमको बनाना ही पड़ेगा, और नीचे क्या लिख दें सी। बाकी सब कुछ सेम। तो लेकिन कॉमन सेंस लगाने वाली बात ये है, यहाँ पे ग्राउंडेड अब कौन होगा, कलेक्टर। कलेक्टर। देखा जाए भाई साहब, हियर वेट अ सेकंड, फिगर बनाना। कलेक्टर इज हियर सी, यानी कि कलेक्टर इज grounded, here collector is grounded, so it is common collector configuration। नाम में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? नाम में लिख तो दिए हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, बात कर बाकी वो कुछ नहीं हो। आरई क्यों लिखे, आरसी भी लिख सकते हैं ना। हाँ तो इसको आप आरसी कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप आरसी कर सकते हैं, उसको आरई करेंगे ऊपर वाले को। हाँ इसको आप आरई कर दें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, ये तो आर भी तो रहेगा, भी रहेगा, चेंज करेंगे तो और ये क्या रह जाएगा वी, इसको वी कर दीजिए। क्लियर की बात, सबको सिंपल। अरे नॉर्मल सी बात है, अगर यहाँ एमीटर गया है तो इसका रेजिस्टेंस आर कहलाएगा, और इसका जो होगा पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि बैटरी का जो होगा वी कहलाएगा, और दिस इज योर आरसी, सी के बाद पास वाला, बी के पास वाला आरवी, और इसका जो वोल्टेज होगा दैट इज विल कॉल्ड वीवीवी। बाकी सी आपका होगा ग्राउंडेड, हियर कलेक्टर इज ग्राउंडेड, सो इट इज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। काम खत्म। तीनों का तीनों कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा दिया है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो अपना लोग पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, स्मॉल सिग्नल मॉडल ऑफ बीजेटी। ये भी हमारे मॉड्यूल का एक टॉपिक है। तो इसमें लोग क्या पढ़ेंगे, अच्छे से देखा जाए क्या लिखा हुआ है कि फॉर एसी एनालिसिस बीजेटी इज मॉडल्ड यूजिंग स्मॉल सिग्नल पैरामीटर्स। मतलब अगर हम लोग बीजेटी में एसी सिग्नल्स का एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमें कुछ स्मॉल सिग्नल पैरामीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एसी एनालिसिस बीजेटी हम लोग उस चीज पैरामीटर्स को इंक्लूड करेंगे। वो क्या क्या है, फर्स्ट इज योर हाइब्रिड पाई मॉडल एंड सेकंड इज योर टी मॉडल। क्या करना है, ध्यान रखना है, बात करते हैं कि फॉर एसी एनालिसिस आवर बीजेटी इज मॉडल्ड यूजिंग स्मॉल सिग्नल पैरामीटर्स। वो कितने होंगे, दो होंगे। कौन कौन, हाइब्रिड पाई मॉडल एंड सेकंड इज योर टी मॉडल। रटना है, कोई लॉजिक नहीं, बात खत्म। नेक्स्ट अपना टॉपिक होता है मॉड्यूल में बाइसिंग सर्किट। उसमें क्या होता है, मतलब हम लोग बाइसिंग करते हैं, जैसे हम लोग सेमी कंडक्टर में बाइसिंग कर रहे थे ना, उसी प्रकार सर्किट का क्या होता है, बाइसिंग। तो बाइसिंग हम लोग करते क्यों है, क्योंकि हमें एक स्टेबल क्वोशेंट पॉइंट मिल पाए। हमें ये लिखा हुआ है कि बाइसिंग इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ स्टेबल क्वोशेंट पॉइंट। क्यू पॉइंट मतलब क्या, क्वोशेंट पॉइंट। ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए डीप में है कि क्या होगा, क्वोशेंट पॉइंट वगैरह ग्राफ बनता है, उसमें सैचुरेशन पॉइंट आता है, हम लोग टेन ड्रॉ वगैरह करते हैं। तो आगे की जर्नी है, तो उतना हमें नहीं जानना है, बस हमें ये जानना है कि बाइसिंग इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ स्टेबल क्यू पॉइंट। रटना है,
Why biasing circuit is required in BJT? Because we want to find Q point and how it is impactful and saturated. तो बाइसिंग होंगे तीन तरह के. फर्स्ट वन इज योर फिक्स्ड बाइस, सेकंड वन इज योर कलेक्टर टू बेस बाइस, थर्ड वन इज योर वोल्टेज डिवाइडर बाइस. क्या करना है? याद करना है. बाइसिंग तीन तरह से किए जाएंगे. क्यों किए जाएंगे? क्योंकि हमें एक स्टेबल क्यू पॉइंट चाहिए. क्यू पॉइंट मतलब क्वोशेंट पॉइंट. तो फर्स्ट वन इज फिक्स्ड बायस. इसमें क्या होगा? ये आसान तो होता है लेकिन हाईली अनस्टेबल. ठीक है ना? क्वेश्चन डायरेक्ट कभी एग्जाम में आएगा. तो व्हाट डू यू मीन बाय बाइसिंग सर्किट? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बाइसिंग सर्किट? ठीक है. व्हाई इज इट नीडेड? इट इज नीडेड टू फाइंड अ स्टेबल क्यू पॉइंट. और तीन प्रकार: फिक्स्ड बायस, कलेक्टर टू बेस बायस एंड थर्ड वन इज वोल्टेज डिवाइडर बायस. तो फिक्स्ड बायस में क्या दिक्कत है भाई साहब? है तो बढ़िया, सिंपल है बट हाईली अनस्टेबल है. क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या आपका? कनेक्टेड टू बेस बायस. कनेक्टेड टू बेस बायस आसान है ना? CBB याद करना. CBB कनेक्टेड टू बेस बायस. ऐसे. तो इसमें क्या होगा? ये दिक्कत क्या था? हाईली अनस्टेबल था. तो अगला ने क्या किया? स्टेबिलिटी को बढ़ाया. लेकिन दिक्कत क्या हो गया? बट स्टिल इफेक्ट हुआ बीटा. बीटा क्या था? अभी बड़ा IC था ना. तो वही पॉइंट है मेरा कि स्टेबल तो होगा ही लेकिन बीटा से ये इफेक्ट हो जाएगा. बीटा क्या था? बेस करंट. बीटा इज द रेशियो ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट. क्लियर इतना बात? चलो ये बात हो गया. नेक्स्ट क्या है? वोल्टेज डिवाइडर बायस. उसे क्या करेगा? तो प्रोवाइड्स एक्सीलेंट स्टेबिलिटी विथ नेगेटिव फीडबैक. कुछ नहीं करना है, आगे समझ में रटना है और लिखना है एग्जाम में बस. चलो भाई नेक्स्ट अपन लोग का जो मॉड्यूल का जो टॉपिक है वो क्या है? करंट मिरर. और एक टॉपिक मेरा क्या है? स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट्स ऑफ अ बीजेटी एम्पलीफायर. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस करंट मिरर, सेकंड वी विल डिस्कस दिस टॉपिक. तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? करंट मिरर क्या होता है? एक करंट मिरर इज अ सर्किट दैट कॉपीज करंट फ्रॉम वन ट्रांजिस्टर टू अनदर. कहने का मतलब ये हुआ कि करंट मिरर एक मेरा सर्किट होगा जो कि कॉपी करेगा. क्या कॉपी करेगा? करंट को एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर में. ट्रांजिस्टर क्या हुआ था? ट्रांजिस्टर क्या होता है स्टार्टिंग में? ये ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस. ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंसेस लिखे. नॉर्मल सी बात है कि करंट मिरर एक मेरा सर्किट होगा जिसमें कॉपी होगा करंट फ्रॉम वन ट्रांजिस्टर टू अनदर ट्रांजिस्टर. सिंपल डेफिनेशन यू हैव टू मेक इट रिमेंबर. क्लियर? कहां इस्तेमाल करेंगे हम लोग? इस्तेमाल करेंगे एनालॉग सर्किट फॉर बाइसिंग. क्लियर? क्या करना है? ध्यान रखना. डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स में जो होगा. थर्ड पॉइंट इज योर एक्टिव लोड्स इन एम्पलीफायर. 3 पॉइंट क्लियर. करंट मिरर क्या होगा? करंट मिरर होगा एक मेरा सर्किट है जो कि करंट को कॉपी करेगा फ्रॉम वन ट्रांजिस्टर टू अनदर ट्रांजिस्टर. क्लियर इतनी बात? एंड where it will be used? It will be used in 3 points. Here first point is analog circuits for biasing and second one is your differential amplifiers and third point is your active loads in amplifier. Clear ना बात? क्या करना है तीनों पॉइंट? ध्यान रखना. कुछ बातें याद रखना ही है क्योंकि टॉपिक भी कुछ डिमांड करता है. कुछ आपको याद रखना है. ये नहीं कि सब कुछ जो है ग्रास्पिंग में चला गया. कुछ बातें को याद रखना. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टॉपिक मेरा है स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट्स ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर्स. ये मेरा मॉड्यूल का टॉपिक है. इसमें हम लोग दो चीज पढ़ते हैं. फर्स्ट क्या है मेरा? लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस. सेकंड क्या है मेरा? हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस. लो फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? हाइब्रिड पाई मॉडल जो था मेरा. हाइब्रिड पाई मॉडल या फिर टी मॉडल. क्यों? ताकि मेरा वो वोल्टेज को रेगुलेट कर पाए. वोल्टेज एंड करंट कैलकुलेशन वगैरह. क्लियर ना बात? मतलब लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में वी विल यूज हाइब्रिड पाई मॉडल और टी मॉडल. किस लिए? फॉर वोल्टेज एंड करंट गेन कैलकुलेशन. एंड सेकंड पॉइंट इज आवर हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में क्या करेंगे हम लोग? इंक्लूड्स पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस जिसको हम लोग डिनोट करते हैं CBE से और या फिर CBC से, जो कि मेरा क्या करेगा? इट विल अफेक्ट बैंड विड्थ. तो नॉर्मल सी बात है, आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना पड़ेगा. आप इतना याद ना भी रखें तो ये याद रखना है कि लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस होता है एंड सेकंड क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस. ठीक है? हाई फ्रीक्वेंसी में हम लोग का बैंड विड्थ इफेक्ट करता है. ये बात आप याद रखें. और फर्स्ट में क्या याद रखें आप? टी मॉडल. कि इसमें हम लोग हाइब्रिड पाई और टी मॉडल यूज करते हैं. कितना बार याद रखें तो कम हो जाएगा. ठीक है? अब हम लोग अपने मॉड्यूल सेकंड का अंतिम टॉपिक बात करेंगे. अब होल मॉड्यूल विल बी कंप्लीटेड सुन. अंतिम टॉपिक क्या है? अपने मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक मेरा यही है, हाई फ्रीक्वेंसी बीजेटी सर्किट्स. इसमें हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज योर मिलर इफेक्ट, सेकंड इज योर गेन बैंड वाइड प्रोडक्ट एंड थर्ड पॉइंट इज योर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस. पढ़ लिया जाए, बात करता.
मिलर इफेक्ट में क्या होगा, इसमें डोमिनेट्स हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस लिमिटिंग बैंडविड्थ, बैंडविड्थ जो होगा और लिमिटिंग होगा वो कम होगा, यानी कि लिमिटिंग बैंडविड्थ, और इसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होंगे, डोमिनेट करेंगे, इसको बोलते हैं मिलर इफेक्ट। ठीक है, मिलर इफेक्ट में हाई फ्रीक्वेंसी डोमिनेट करता है और बैंडविड्थ मेरा कम होता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग बैंडविड्थ। क्लियर ना बात। सेकंड पॉइंट इज योर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, इसमें क्या होगा, ट्रेड ऑफ बिटवीन गेन एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। सेकंड पॉइंट मेरा क्या है, सेकंड पॉइंट इज आवर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, ट्रेड ऑफ बिटवीन गेन एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन गेन एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, मतलब आपको ये बताएगा कि कैसे, मतलब गेन और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बीच का कर्व कैसा होता है। ये डीप की बातें हैं, तो हम लोग उतना जानना नहीं है, तो मेन पॉइंट ये है गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, ये से काम चल जाएगा, तो सोचना ही नहीं। थर्ड पॉइंट क्या है मेरा, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, उसमें फ्रीक्वेंसी का जो रिस्पांस मिलेगा किसमें, हाई फ्रीक्वेंसी में, वो कैसा कैसा मिलेगा, लो मिल सकता है, मिड मिलेगा, हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगा। ठीक है, कौन सा मोड इस्तेमाल करेंगे तब, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाइब्रिड पाई मोड, बात खत्म, सिंपल। तो ये रहा आपका होल मॉड्यूल सेकेंड, मॉड्यूल 2 हो गया आपका EPC, EPC इट मींस द एंड। थैंक यू सो मच, मीट यू सून इन मॉड्यूल 3।